हेलो जी, राम राम आप सभी को। जय भोले की और सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, लेकिन जो सिनेरियो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बात कर रही हूँ आज जो भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है पंजाब, उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पर अभी आई हुई है बहुत ही भयानक बाढ़। पंजाब है वो भारत का ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज है भारत में पंजाब में पैदा होता है। पैदावार के मामले में चाहे हमारा बफर स्टॉक है वो मेंटेन करना हो फूड सिक्योरिटी में, तो केवल पंजाब से ही 35 से 40% है उसमें स्टॉक में जाता है। इतनी ज़्यादा फूड जो डिमांड है उसकी सप्लाई करता है पंजाब राज्य। लेकिन ऐसी के नज़र लाग गई जो पंजाब में आज ये हाल हो रहे हैं। नज़र नहीं कह सकते इसको, इसके हम कारण की बात करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम इसमें बात करेंगे कि क्या कारण है जिससे ये सिचुएशन पैदा हुई है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, और क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में हम ये सारी बातें करेंगे। मैं वैसे जनरली कहती नहीं हूँ कि वीडियो को शेयर करना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दियो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले है कि हैवी रेनफॉल हो रहा है मानसून का, और उसकी वजह से क्या है कि जो नदियों का है, जो पंजाब की जो नदियां हैं जनरली, जो रावी हो गई, घग्गर हो गई, सतलज हो गई, इन सब व्यास हो गई, इनका जो पानी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने के रूप में वो बाढ़ आ गई। दूसरा है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो सेचुरेशन की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। तीसरा है कि जो ट्रेडिशनल चैनल था, ड्रेनेज चैनल था, वो ब्लॉक हो चुके हैं। या तो समय समय पर उनकी सफाई नहीं होती है, या फिर जो भी रीज़न है, ब्लॉक होने की वजह से भी पानी का ड्रेनेज नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या है कि हैवी बाढ़ है वो आ गई। और हैवी बाढ़ आई है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। कल तक जो लोग मतलब इतने खुश थे, खुशहाल थे, आज वो लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट होने को मजबूर हो रहे हैं। पशुधन है वो कितना परेशान है, वो इम्पैक्ट हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 3 लाख एकड़ से ज़्यादा जो फसल थी, खड़ी फसल, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। किसानों की ज़िंदगी ये समझ लो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो किसान ही हुए हैं। पशु भी उन्हीं किसान ही रखते हैं, और कोई तो रख नहीं सकता। पशुधन खराब हो रहा है, किसान की फसल खराब हो गई, साथ में वो अपना घर छोड़कर, अपना जीवन छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे कितनी मुसीबत आ रही है उनके ऊपर। और जब कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं रिलीफ कैंप्स में, तो वहाँ पर भी आपको पता है कि स्टार्टिंग में सारी सुविधाएं नहीं होती, खाने पीने की, पानी भी, पीने का बेसिक पानी है, पानी भी इतना ख़राब हो चुका है क्योंकि बाढ़ की वजह से साफ जल तो मिल नहीं पाएगा उनको। खाने की समस्या आ रही है। और जब पानी ऐसे बाढ़ जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो इसमें जो मच्छरों से ये पैदा होने वाली बीमारियां हैं, इनके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया। तो कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और पंजाब में मुझे लगता है कि समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि पंजाब ने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है। ये जो योजना है ये 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन पंजाब राज्य के लोगों का कहना था कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रेट ले रही है, तो हम इतने प्रीमियम क्यों दें। हालांकि हमारे यहाँ पे तो पानी भी अच्छा है, ज़मीन भी अच्छी, क्योंकि प्लेन एरिया है इसलिए। तो ऐसे कुछ इनके कंसर्न थे, तो हो सकता है इस चीज़ को लेके आगे समस्या आए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है अब ऐसी सिचुएशंस में? गवर्नमेंट से जो हेल्प बन सकती है वो कर रही है। वो एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। लोग रेस्क्यू टीम है, लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से और रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत सारे गांव के गांव, हजारों गांव हैं जो भी पंजाब का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्रभावित हुए हैं, जैसे कि पटियाला हो गया, संगरूर है, मोगा है, लुधियाना है, काफ़ी ज़िले हैं जो प्रभावित हुए हैं। उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है थोड़े हायर एरियाज़ में, या फिर जहाँ पर कैंप बनाए गए वहाँ पर रेस्क्यू कैंप्स में, रिलीफ कैंप में। अब दूसरा क्या है कि
सरकार है जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसका भी असेसमेंट कर रही है, अंडर प्रोसेस में है कि किस हिसाब से उनको कंपनसेशन या मुआयना है वो दिलाया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट से भी वो डिमांड करेगी आगे चल के कि भाई उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए, ये जो फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए बजट दिया जाए, कैसे मैनेज किया जाए इन चीज़ों को। तो नुकसान काफ़ी बड़ा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आम लोग, क्योंकि भाई ये काम सिर्फ सरकार के हाथ में भी नहीं, सरकार भी अकेले नहीं संभाल पाएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मदद आपसे बन सकती है यथासंभव आप करें। चाहे आप मेडिसिन उनको अवेलेबल करवाएं, फूड अवेलेबल करवाएं, उनकी बेसिक नीड्स हैं वो उन ज़रूरतों को पूरी करवाने में मदद करें। वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कराने में आप जितनी भी फैमिलीज़ को आप अवेलेबल करवा सकते हैं, खाना दाना वो सब करवाएं। अकेली गवर्नमेंट नहीं करेगी। देखो अब इस समय पर हमें कुछ नहीं देखना है, हमें इंसानियत के तौर पे आगे आके सबको आगे आके मदद करनी होगी। आज ये समस्या है, अगर हम साथ जुड़े रहेंगे तो ये समस्या का वक्त है ये भी निकल जाएगा। अपने देश को भारत देश इसीलिए महान कहा जाता है। हम अपने कई बार देखा है बाहर दुश्मन देश में भी अगर आपदा आती है तो भारत की एनडीआरएफ टीम, भारत सरकार है वहाँ पर भी मदद है, बहुत ज़्यादा मदद भेजती है। तो ये तो बात अपने देश की है, तो सभी को यूनाइट होना है। और ये संकट सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पूरे भारत पे ही है। ये समझ के हमें मदद करनी है, क्योंकि भारत पंजाब है हमेशा और बाहर के देशों की भी डिमांड पूरी करता है फूड सिक्योरिटी की, लेकिन आज उस पर खुद पे संकट है, तो हम सबको साथ आना चाहिए। अच्छा, अब फ्यूचर कंसर्न्स हैं वो क्या हो सकते हैं इसके? फ्यूचर कंसर्न्स हैं कि आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहले ही किसान थे वो कर्ज में थे ऑलरेडी, और हो सकता है ये कर्ज और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा है कि लोन वेवर्स की डिमांड आ सकती है कि भाई किसानों का जो भी कर्ज था, जो भी लोन है वो माफ़ किए जाएं। कंपनसेशन की डिमांड आ सकती है, एमएसपी को बढ़ाने की डिमांड आ सकती है, क्योंकि एमएसपी ऑलरेडी पंजाब में पहले भी मुद्दा रहा है एमएसपी का। हो सकता है प्रोटेस्ट हो इस चीज़ को लेके। मैं ये नहीं कहती होगा ही होगा, लेकिन मरता क्या ना करता, ये कुछ अंजप्शंस हैं मेरे हैं, मैं नहीं कह सकती इसका। अच्छा, कुछ ये सबसे बड़ा इशू ये भी आएगा क्योंकि पंजाब में है जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर वो होती तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उनका मुआवजा इजीली दे देती, गवर्नमेंट को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होती। लेकिन ये अब गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा सारा काम। देखते हैं क्या कुछ होता है। हम भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि बस जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो, किसी तरीके से ये बाढ़ का मैनेजमेंट हो जाए, पानी कम हो, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यही उम्मीद करते हैं भगवान से, और आप सबसे है कि फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो मदद हो सकती है करें उन लोगों तक। और बीमारियों से स्पेशली अब इस वक्त वो बीमारियों से बच पाएँ, उनकी हेल्थ प्रायोरिटी पे रहे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू।